हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। साथ ही में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है आप सभी लोगों के लिए, और जो कल से बेसिकली हमने चेंजेस किए थे और काफ़ी सारे और भी चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं कि आज मार्केट के अंदर मूवमेंट कैसा रहा, और उसके बाद हम देखेंगे एक बार अपने पीएनएल को, और उसके बाद में जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज अगर हम देखें मार्केट के टर्म्स में, तो मार्केट बैंक निफ्टी की यहाँ पर वीक लग रही है। मुझे तो लगता है ऐसा कि मंडे को मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ भी खुल सकती है, मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, इस तरीके से यहाँ से देखने में लग रहा है। बट वहीं पर बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने। बट मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर मंडे को भी, यानी कि आने वाला जो हफ्ता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाला जो हफ्ता है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, मतलब मार्केट कहाँ जाने वाली है। और मैं आपको बताऊं वैसे तो मंडे और ट्यूसडे को ही स्टार्ट में ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट वीक है और अगर मंडे को मार्केट जो है ना निफ्टी की मान लीजिए नीचे खुलती है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आप एक गिरावट के लिए तैयार रहिए। काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पर गिर सकती है। उसके बाद अगर हम आज के ट्रेंड की बात करें कि आज मार्केट में किस तरीके से रहा, तो आज के दिन की अगर जब हम देखते हैं तो मार्केट आप देखेंगे कि जब मार्केट खुला आज, तो यहाँ पर गैप डाउन खुला, काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ से गिरा, और फिर जो देखा गया है, जो अब तक होता हुआ आ रहा है कि गिरने के बाद एक काफ़ी अच्छी रिकवरी और फिर वापस मार्केट नीचे। ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको वही देखने को मिलेगा, वही सेम पैटर्न कि मार्केट खुला था नीचे, राइट, नीचे गया पहले, फिर तुरंत ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर यहाँ से गया, और फिर यहाँ से नीचे गया। तो मल्टीपल डायरेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं अकाउंट की, तो एंजल वन के अकाउंट के अंदर एक लॉट की ट्रेडिंग यहाँ पर चलती है, 30 लाख रुपीज़ फंड है। और अब जो मेजर अपडेट आपको बताने वाला हूँ वो है कि कल हमने मीटिंग की थी सभी ने, और रात को तकरीबन 2 बजे तक हम पूरा एनालिसिस कर रहे थे कि क्या हम कुछ ऐसा तो नहीं है कि गलती कर रहे हो। और क्योंकि हम क्वार्टरली एक बार पूरा का पूरा सिस्टम चेक करते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर, कि ऐसा तो नहीं है कोई स्ट्रैटेजी गलत चल रही हो, या जो भी हमें प्रॉब्लम लगती है वो हम क्वार्टरली देखते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि ये एक्सपायरी क्लोज़ ना मतलब होने से पहले ही हम एक बार सिस्टम को एनालिसिस करते हैं। और क्योंकि एक हफ्ते बाद हमें करना ही था, तो हमने कहा कि चलो एक हफ़्ता पहले ही कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हमने काम किया। तो वहाँ पर जो मेजर अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद होगा कि आपको मल्टीपल टाइम मैंने बताया है कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रैटेजी है वो है 12 स्ट्रैटेजीज़ पे हम काम करते हैं। बट कल हमने 4 स्ट्रैटेजीज़ को देखा। वो स्ट्रैटेजीज़ को हमने देखा कि अगर मार्केट में डायरेक्शन रहता है तो वो स्ट्रैटेजीज़ अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट अगर मार्केट में डायरेक्शन नहीं है तो वो स्ट्रैटेजीज़ अंडर परफॉर्मेंस उनका रहता है, और बल्कि उनके ऊपर लॉस रहता है। तो हमने कल काफ़ी ज़्यादा उन स्ट्रैटेजीज़ का जो है ना वो टेस्टिंग किया, और अलग अलग वे में उसको मैथमेटिकली वे में चेक किया, और हमने ये डिसाइड किया कि 4 स्ट्रैटेजी जो हैं उनके अंदर ये दिक्कत है कि वो जब मार्केट रेंज में चलती है तो वो हमें कहीं ना कहीं बैक टू बैक, पहले यहाँ पर सेल कॉल बनाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर यहाँ पर बाय कॉल बनाएंगे, फिर मार्केट नीचे जाएगी तो यहाँ पर सेल कॉल बनाएंगे। तो इस तरीके से वो उतना ईज़िली मार्केट में ट्रेंड नहीं फाइंड आउट कर पाती है, स्पेशली उस तरह की मार्केट में जहाँ पर मार्केट रेंज में है, राइट। जैसे अगर मार्केट रेंज में है तो वो ट्रेंड नहीं आपको बता पाती है, उसमें मल्टीपल फेक एंट्रीज बनती है। तो ऐसी 4 स्ट्रैटेजीज़ को हमने अपने सिस्टम में बंद कर दिया है, और अभी सिर्फ हमारे पास टोटल 8 स्ट्रैटेजी जो है वो सिस्टम में चलेगी। 8 स्ट्रैटेजी के ऊपर ही अब हम काम करेंगे, और इन 8 स्ट्रैटेजीज़ में से भी आप मान के चलिए कि जो हमारे मेंबर्स हैं, क्योंकि अब हम आने वाले महीने में और भी ज़्यादा चेंज करेंगे जिसके बारे में आपको बताऊंगा। जो टोटल नंबर ऑफ़ 8 स्ट्रैटेजी है उनमें से भी मेंबर्स मैक्सिमम 7 के ऊपर ही काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने अलाउ नहीं किया है काम करना। तो यानी कि मैक्सिमम 7 ही स्ट्रैटेजी के ऊपर हमारे मेंबर काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के ऊपर वो काम जो है ना वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है ना जो बची हुई जो ये 7 स्ट्रैटेजी हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस साल की बेकार मार्केट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
और अगर मार्केट में आगे जाके मूवमेंट आती है तो फिर तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने ही वाली है, बट रेंज में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रेंज में मार्केट घूम रही थी, जिसकी वजह से जो ट्रेड बार बार लॉस दे के हमारा लॉस बढ़ा रही थी, वो अब आगे आपकी पार्ट नहीं रहेंगी सिस्टम का, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम बनेगी। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम बनेगी, इससे नंबर ऑफ़ जो ट्रेड्स कम बनेगी तो लॉस कम होगा, और लॉस कम होगा तो आपका जो ड्रॉ डाउन है वो कम रहेगा और इक्विटी कर्व आपका स्मूथ रहेगा। उसके बाद जो अगला चेंज है, राइट, वो किया था हमने, जो हमारे बाइंग के लेग रहते थे, हमारे जो बाइंग के लेग रहते थे, जो हमारा स्प्रेड ट्रेडिंग रहता था, राइट, जो हमारा स्प्रेड ट्रेडिंग रहता था उसमें जैसे मान लीजिए एक बाय का लेग है, राइट, उसके बाद मान लीजिए हमारा दूसरा जो है ना वो सेल का लेग है ना। तो हमने नोटिस किया कि हमने नोटिस किया कि अगर हम बाइंग के लेग को अभी हटा दें तो रेंज बाउंड मार्केट में, क्योंकि देखिए जब मार्केट ट्रेंड में है तो हम यहाँ पर सेल के लेग बढ़ाकर भी बाइंग को कंपनसेट कर सकते हैं, बट बाइंग का लेग हमें रेगुलर जो है ना वो इस तरह की मार्केट में लॉस दे रहा है, और ट्रेंडी मार्केट में ही सिर्फ बाइंग का लेग जो हमें प्रॉफिट देगा, बट ट्रेंडी मार्केट में तो हम यहाँ से भी पैसा बना लेंगे जो सेल के लेग्स हैं उनके अंदर बढ़ा के। तो हमने बाइंग का जो लेग है ना वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, अब हमारा सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का लेग जो है ना वो रहेगा। इसके बाद एक चेंज हमने किया था स्टॉक्स के अंदर, और बट वो रात को हमने विड्रॉ किया वो डिसीज़न। हमने डिसाइड किया था कि कम से कम 4 स्टॉक जो है ना वो 4 स्टॉक्स को हम जो है ना एक पोर्टफोलियो में ऐड करें और अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ चालू करें। बट जब 4 स्टॉक्स का, यानी कि एक स्टॉक का जब हमने रिस्क जो है जब वो कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि स्टॉक्स ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, और वो इतने छोटे फंड पे जो आपका है उस पर नहीं हो सकता है। तो हमने स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग है वो हमने डिसाइड किया कि हम अगले साल ही करेंगे, इस साल नहीं करेंगे। जब तक आपका बड़ा पैसा नहीं बन जाता तब तक हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की गेम है स्टॉक्स का, ठीक है। तो ये हमने विड्रॉ किया अपना डिसीज़न। उसके बाद जो अगला डिसीज़न लिया गया है वो लिया गया है अगले महीने में, जब अभी आपको पता है कि जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ जो है वो है 25, राइट, और अभी आपके पास नोटिफिकेशन आ भी गया होगा। उसके अंदर अभी क्या होने वाला है कि इसका जो लॉट साइज़ है बैंक निफ्टी का, राइट, अगले महीने से ये हो जाएगा 15, यानी कि 60% रह जाएगा, यानी कि 40% का ड्रॉ डाउन है, 40% कम मार्जिन यूटिलाइजेशन होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इससे हम क्या करने वाले हैं कि अब हम अपना जो हमारा स्प्रेड है उसको हम चेंज कर देंगे। जो हमारा स्प्रेड था, मान लीजिए अभी तक हमारा स्प्रेड जो है ना वो 2 लाख रुपए जो है ना वो मार्जिन को आपका लगता था, ठीक है, मार्जिन आपका लगता था, राइट। तो अभी हम एक इस तरीके का स्प्रेड इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं जिसके अंदर कम से कम 10 से जो है ना वो 20% के आसपास का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाए। मान लीजिए कि अगर स्ट्रैटेजी जो है ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है 50%, राइट, और आपका जो स्प्रेड है, अगर उसमें भी 20% के आसपास का अगर आपका बढ़ गया प्रॉफिटेबिलिटी, तो यानी कि आपकी जो लॉस की ट्रेड हैं वो भी आपको या तो 0-0 में क्लोज हो जाएंगी या फिर प्रॉफिट में क्लोज होंगी। तो इस तरीके का स्प्रेड जो है ना अगले महीने से इंट्रोड्यूस करने की प्लान कर रहे हैं हम। बट प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मान लीजिए एक लोट पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो फ़ंड है वो 15 लाख रुपीज़ है, या मैक्सिमम कुछ लोगों का 20 लाख रुपीज़ है, या फिर जितने बाकी लोग हैं उनका फ़ंड ज़्यादा है, किसी का 40 लाख है, किसी का 60 लाख है, किसी का 80 लाख है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि सबका जिसने भी जो पुराने मेंबर्स हैं उन्होंने 10 लाख रुपए के हिसाब से ज्वाइन किया था, उसके बाद जो लोग आए उन्होंने 15 के हिसाब से किया, और उसके बाद जो लोग आए उन्होंने 20 लाख रुपीज़ के पर स्प्रेड के हिसाब से किया है। तो ये जो वेरिएशन है आपस में, इसकी वजह से जो है ना वो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। बट हमें लगता है कि जो लॉट साइज़ कम होने वाला है उससे कहीं ना कहीं आगे जो है ना वो हेल्प जो है ना वो मिल जाएगी। तो ये हम प्लान कर रहे हैं, बट ये ग्रेजुअली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो स्प्रेड चेंज करने की हम बात कर रहे हैं ये तभी हो पाएगा जब एक तो फंड ठीक ठाक हो, दूसरा
जो मार्जिन कम हो जाए इंस्टेंटली, जैसे ही 25 से 15 के अंदर मार्केट आएगी, तो अगर तुरंत की तुरंत मार्जिन कम हो जाएगा तो फिर हम इसको जल्दी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका मान लीजिए अगर प्रॉफिट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट मान लीजिए नीचे जा रही है, तो अभी क्या होता है तुरंत की तुरंत इस तरीके से प्रॉफिट जो है ना वो नीचे जाता है। बट आगे क्या होगा, अगर मान लीजिए प्रॉफिट इस तरीके से आपका ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे भी चलेगी तो वो इस तरीके से जो है ना मतलब इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोई मतलब ऐसे फ्लक्चुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ऐसा हो जाएगा कि अगर प्रॉफिट एक बार आ गया तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा कि आपके मार्केट में हिलने से कुछ आपको इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस जो है ना वो मतलब कर दिए गए हैं। स्टॉक्स ट्रेडिंग अभी नहीं की गई है क्योंकि वो काफ़ी रिस्की है और एक्सपोज़र उसका ज़्यादा है, बड़ा है, तो वो नहीं किया गया है। बाकी मेरा अकाउंट जो है 5 पैसा का, उसमें आपने देख लिया कि 44,000 के आसपास का दिखा रहा है। बाकी आज कुछ ट्रेड्स पे, एक ट्रेड पे लॉस हुआ है जो कल की ट्रेड थी, मतलब आज की नहीं है, और अब आगे वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। तो जो भी ट्रेड्स थी जो आज क्लोज़ होनी थी वो हो चुकी है, और अब हमारे पास जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो वही हैं जो सिर्फ चलेंगी। और इस अकाउंट पे आप देख रहे होंगे ये है। बाकी 5 पैसा के ऊपर अब ये अकाउंट बिल्कुल ही अलग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग जो है ना वो यहाँ पर अब चलती हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि कल से चालू हो गई हैं। आज और नई 2 ट्रेड्स जो है ना वो क्लोज़ हुई हैं। हमारे दूसरे अकाउंट के अंदर हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हुई थी, और यहाँ पर उनकी जो आगे की ट्रेड थी वो ली गई है। तो दूसरे अकाउंट का मैंने यहाँ पर डाला ही था, वो आप जाके देख सकते हो, ये रहा। तो दूसरे अकाउंट में आज डे एंड पे बजाज फाइनेंस, भेल और बॉश कंपनी जो है वो क्लोज़ हुई थी, और इसका रोल ओवर हम करेंगे एक्सपायरी डे से पहले, जो भी दिन रहेगा उस दिन। तो उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉश बजाज फाइनेंस की हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। उसके बाद बॉश लिमिटेड की 625 रुपीज़ का शॉर्ट पोजीशन चल रहा है, उस पर लॉस है। इंडिया सीमेंट 29,870 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। एनटीपीसी पे लॉस चल रहा है 3705 का। ये 4 स्टॉक्स के ऊपर हमारी यहाँ पर ट्रेडिंग जो है ना वो चल रही है। तो ओवरऑल अगर हम इनको देखें तो आप ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा यहाँ पर आपको 28,000 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट है, और 4 स्टॉक्स के ऊपर जो जिन पे हमने काम किया है उनके ऊपर, तो 27 से 28,000 रुपये का तो ये है। और आने वाले दिनों में ये जैसे से और ट्रेड बनेगी वो हम करते रहेंगे। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो 2 ट्रेड हैं। एक तो है आपका गेल, जिसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं कर पाया, प्राइस निकल गया, अगर आएगा तो उसको किया जाएगा। और उसके बाद पीएनबी बैंक का जो स्क्रिप्ट है वो बैन हुआ पड़ा है, अभी वो बैन से नहीं निकला है। उसके बाद भेल कंपनी का भी हम ट्रेड नहीं ले पाए हैं क्योंकि वो भी बैन में चल रहा है। उसके अलावा तो बाकी सब जो है ना चल ही रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और होप आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे रहें, मार्केट में ट्रेंड रहे, और साथ में जो हमने नई ट्रेडिंग चालू की है हमारे 5 पैसा के अकाउंट के ऊपर, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे। जैसे 2 दिन हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे, आगे भी प्रॉफिटेबल हमारे लिए रहें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।